हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इस सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे, यानी पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे और सेशन में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जो सेशन के अंत में होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है? मेघालय, सिक्किम, असम या केरल। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने असम में जो भीषण बाढ़ आई थी उसके कारण 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में की है, यानी असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सरकार ने असम को आर्थिक सहायता दी है और यह सहायता कुल 2 करोड़ रुपए की है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं असम, इसकी सहायता की है और मुख्यमंत्री राहत कोष में, यानी असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता राशि दी है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण असम में काफ़ी तहस नहस हुआ था और असम में बाढ़, भूस्खलन, तड़ित और तूफान के कारण कम से कम 113 लोगों के मारे जाने की आशंका थी। आपको बता दें वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा हैं। अब देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसमें आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस खिलाड़ी को आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर हैदराबाद की टीम ने अपने टीम में शामिल किया है? रॉबिन मिंज, कुमार कुशाग्र, ईशान किशन या विराट सिंह। आपको बता दें जो 2025 में आईपीएल खेला जाना है, इसके लिए सबसे महंगे खिलाड़ी जो झारखंड के लिए साबित हुए हैं वे हैं ईशान किशन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड से कुल 8 क्रिकेटरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट 8 लोग खिलाड़ी थे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था वो थे ईशान किशन, विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल राय, उत्कर्ष सिंह और गेंदबाज सुशांत मिश्रा, और एक खिलाड़ी थे रवि यादव। इन 8 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, परंतु फाइनली ऑक्शन के दौरान केवल 3 लोगों का ही चयन किया गया है अलग अलग टीमों के लिए। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन हुए हैं। ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, कुमार कुशाग्र और रॉबिन मिंज, जिसे आईपीएल ऑक्शन के दौरान अलग अलग टीमों में शामिल किया गया है। ईशान किशन की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार साबित हुए हैं। 11.25 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम ने अपने टीम में ईशान किशन को शामिल किया है। आपको बता दें कि ये बिहार के हैं परंतु वो झारखंड टीम से क्रिकेट खेलते हैं। और पिछले सीजन में इस वर्ष की तुलना में 4 करोड़ रुपए ज़्यादा उन्हें दिया गया था, यानी 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस द्वारा उन्हें अपनी टीम में लिया गया था। वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं कुमार कुशाग्र जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं और ऑक्शन के दौरान गुजरात टाइटंस ने इन्हें 65 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है और पिछले वर्ष इन्हें 7.2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं रॉबिन मिंज की बात करें तो एकमात्र आदिवासी खिलाड़ी है जो आईपीएल में शामिल किए गए हैं, गुमला के रहने वाले हैं और मुंबई इंडियंस ने इन्हें 65 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। यानी कुमार कुशाग्र और रॉबिन मिंज इन दोनों को ही 65 लाख रुपए में ऑक्शन के दौरान अपने अपने टीम में शामिल किया गया है, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के द्वारा। वहीं रॉबिन मिंज पिछले वर्ष यानी पिछले आईपीएल में गुजरात टाइटंस के द्वारा 3.6 करोड़ रुपए में अपने टीम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा
पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से झारखंड के किस लोक कलाकार को सम्मानित किया है? परीक्षित महतो, प्रद्युम्न कुमार मोहंता, सुनीता महतो या सुखराम पाहन? दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 से झारखंड के सुखराम पाहन को सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2023 के लिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है वो खूंटी के लोक कलाकार हैं झारखंड के सुखराम पाहन, जिन्हें सम्मानित किया गया। और ये कला क्षेत्र के यानी मुंडारी लोक नृत्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से, युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें 2023 से 22 नवंबर, इस पुरस्कार से 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में सुखराम पाहन को सम्मानित किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से। और समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के कुल 82 कलाकारों को सम्मिलित किया गया है, सम्मानित किया गया है, जिसमें से झारखंड के एकमात्र कलाकार हैं जिन्हें 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है। यह है सुखराम पाहन, जिन्हें मुंडारी लोक नृत्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि उड़ीसा के 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो छऊ कलाकार हैं उड़ीसा के प्रद्युम्न कुमार मोहंता, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चूँकि छऊ से जुड़े कलाकार हैं और उड़ीसा के हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि छऊ कलाकार से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये है प्रद्युम्न कुमार मोहंता को, जो उड़ीसा के हैं, छऊ कलाकार हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 और 2023 दोनों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से अलग अलग जो लोक कलाकार हैं उन्हें सम्मानित किया गया है दिल्ली में। इसके अलावा एक और छऊ कलाकार है जो बंगाल की है, सुनीता महतो, उन्हें भी 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना 2006 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया था, और 25,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप कलाकार को दिया जाता है, जिन्हें बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना जाता है। और 40 वर्ष तक के आयु वाले व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रदर्शन कला में महारत हासिल करते हो। और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और हर वर्ष संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, साथ में कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से राज्यसभा सांसद जो चुनाव लड़ने के कारण चर्चा में रहे, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, सरफराज अहमद, शिबू सोरेन या महुआ माझी? दोस्तों आपको बता दें कि ये चारों राज्यसभा के सांसद ही हैं वर्तमान में, परंतु महुआ माझी रांची से चुनाव लड़ने के कारण, विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण चर्चा में थी। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद हैं महुआ माझी, और रांची विधानसभा सीट से लड़ने के कारण वह चर्चा में थी, परंतु 21,949 वोट से वो हार गई है विधानसभा चुनाव, और बीजेपी के सीपी सिंह ने उन्हें हराया है। आपको बता दें कि सीपी सिंह, जिनका पूरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है, वो लगातार 7वीं बार रांची विधानसभा सीट से जीत चुके हैं और विधायक बने हैं। सीपी सिंह के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये भाजपा के लीडर हैं और कई मंत्री पद वो हासिल कर चुके हैं झारखंड सरकार में पिछले दिनों, और शहरी विकास, परिवहन, संसदीय कार्य, पंजीकरण, आवास, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्री जैसे मंत्रिमंडल वो झारखंड में संभाल चुके हैं। इसके अलावा 2010 से 2013 तक वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्हें चौथे अध्यक्ष के तौर पर यानी स्पीकर के तौर पर चुना गया था झारखंड विधानसभा में।
1967 से 1996-97 से वे लगातार रांची से चुनाव लड़ रहे हैं और 7 बार वहां से चुने गए हैं। यानी इस बार रांची से चुनाव जीते हैं और 7वीं बार वो एमएलए बने हैं, जो झारखंड के किसी भी भाजपा के अन्य नेताओं से सबसे ज़्यादा बार विधायक बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। वहीं महुआ माझी के बारे में भी आपको बता दें कि महुआ माझी वर्तमान में सांसद है राज्यसभा की और लेखक और साहित्यकार भी है। इसके अलावा उनका जो कार्यकाल है 2022 में राज्यसभा सदस्य बनी है झारखंड से, 2022 से 28 के बीच उनका कार्यकाल है। इससे पहले झारखंड राज्य महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला मोर्चा यानी वीमेंस विंग की वो प्रमुख भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के 24 जिलों के कितने खंडों यानी ब्लॉक्स में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा की गई है? ऑप्शन ए 236, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 263। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 236। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा 236 MVU यानी मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2024 को, और इसका उद्देश्य जो पशुपालक हैं उनके घर तक बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। और आधुनिक एम्बुलेंस MVU में प्राथमिक चिकित्सा सेवा जैसे फैसिलिटीज़ होंगे। इसके अलावा परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित होगा ये MVU। इसके अलावा MVU में पशु चिकित्सक की व्यवस्था की जाएगी, यानी पशु चिकित्सक इसमें रहेंगे। और राज्य के सभी जिलों यानी 24 जिले के 236 ब्लॉक्स में एम्बुलेंस सेवा जो पशुओं के लिए शुरू की गई है यह निःशुल्क उपलब्ध होगी झारखंड वासियों के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुझाव एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए रांची में स्थापित एक एकीकृत कॉल सेंटर यानी इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर की भी शुरुआत की और टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी किया है। और ये टोल फ्री नंबर है 1962, जिसके माध्यम से आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सरिता कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जिसने नवंबर 2024 में नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? आर्चरी, साइकिलिंग, हॉकी या स्केटिंग? दोस्तों सरिता कुमारी एक साइकिलिस्ट है यानी साइकिलिंग से जुड़ी खिलाड़ी है जिन्हें 3 गोल्ड अभी हासिल हुआ है चेन्नई में आयोजित 76वीं नेशनल सीनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप में। आपको बता दें कि 76वां नेशनल सीनियर जूनियर सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसमें झारखंड ने कुल 4 स्वर्ण 3 कांस्य और 4 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। और सरिता कुमारी इसमें 3 स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही है, जबकि विकास उरांव 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। नारायण महतो जो कि एक प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं झारखंड के, इन्हें 1 कांस्य पदक हासिल हुआ है, जबकि आमिर रियाज को भी 1 कांस्य पदक हासिल हुआ है। इस तरह झारखंड के जो 4 साइकिलिस्ट हैं सरिता कुमारी, विकास उरांव, नारायण महतो और आमिर रियाज, इन सभी ने मिलकर 7 पदक झारखंड के लिए जीता है। आपको बता दें कि यह जो आयोजन किया गया था चैंपियनशिप का, इसका आयोजन तमिलनाडु साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था 15 से 19 नवंबर 2024 के दौरान तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको बता दें वर्तमान में डॉक्टर मधुकांत पाठक झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो याद रखने योग्य एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए दोस्तों अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों को और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स को और उसके राइटरों के बारे में जान लेते हैं। झारखंड के 50 क्रांतिकारी, इसके लेखक हैं संजय कृष्ण। विचारों के 11 अध्याय, इसके लेखक रविंद्रनाथ महतो। गोपीनाथ डायरी सुधा मूर्ति की है। जाने भारत के मुंडों को राधा गोविंद पातर द्वारा लिखा गया है। झारखंड के वीर शहीद विनय कुमार पांडे। तुलसी दल गंगाजल रीता शुक्ला द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आदिवासी लोक समाज नरेंद्र
सेज सुनंदा पुष्कर की कहानी, हिरेंद्र झा और निमिषा दीक्षित। कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा, रश्मि शर्मा। और रश्मि शर्मा द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो लिखा गया है, जो कि यात्रा वृतांत है, झारखंड से लद्दाख। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, ये प्रसिद्ध पत्रकार बलबीर दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सावन का बालेरे सानन पंजे, जो कि कविता संग्रह है, कजली सोरेन द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। नेने पेटे बच्चों की लघु कहानी है, जो मानसिंह मांझी द्वारा लिखा गया है और 2023 के लिए इस पुस्तक को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड का आदि मानव अतीत एक भूमिका, डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा लिखा पुस्तक है। शोधाए झारखंड, डॉक्टर फिरदौस जबी। जबकि धनेश्वर राणा द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। राजनीतिक घेराव, अंशुमन भगत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और इसके एक सह लेखक भी हैं जिनका नाम है बालाजी मिश्रा। सड़क से सदन तक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र केशरी। और पारंपरिक योग पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी। दोस्तों चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए है यह प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न, झारखंड के किस जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क में 7 नवंबर 2023 को पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? टाटा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, उधवा बायोलॉजिकल पार्क या बेतला बायोलॉजिकल पार्क या बेतला नेशनल पार्क? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।